हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में सेकंड चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सेकंड लेक्चर रहेगा हमारा। उसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी इसके बारे में देखेंगे। तो जो जितनी भी हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज रहती हैं सॉइल में, जब हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल में, तो सारी की सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इनका स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉइड रेशो क्या होता है। और इससे पहले मैं एक फेस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। फेस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। एक थ्री फेस डायग्राम मैं अब यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। थ्री फेस डायग्राम कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये एयर है, ये वाटर है, ये सोइल सॉलिड का फेस है। कुछ इस तरह से मैं इसको शो कर देता हूँ। ठीक है जी, और कुछ हमें यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, टोटल वॉल्यूम V से हम डिनोट करेंगे, और इसको हम डिनोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां तक, और ये रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। इसी तरह से हम वाटर कंटेंट जो हमारे टोटल वेट रहेंगे, वेट को भी इस तरह से शो कर सकते हैं हम। ये क्या है, टोटल वेट ऑफ सोइल मास। फर्दर हम बात करते हैं यहां पे वेट ऑफ एयर, फिर रहेगा वेट ऑफ वाटर, ये रहेगा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, थ्री फेस डायग्राम है, और कुछ सॉइल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉइड रेशो को। वॉइड रेशो क्या होता है और इसकी स्टडी क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो वॉइड रेशो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ voids टू द वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। यानी कि हमारी सोइल सॉलिड्स में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि हमारी जो सोइल है कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है, जो ब्लेंडेड होती है एक दूसरे से। अगर मैं शो करूं इस तरह से, अगर मैं एक शो करता हूं, ये हमारे क्या है, सोइल सॉलिड्स है, इसमें एयर है, ये वाटर भी प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे से क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ब्लेंडेड होते हैं। मान लीजिए ये वाटर का कुछ पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, वाटर, सोइल सॉलिड, सोइल सॉलिड, एयर और वाटर। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एक बैंड टुगेदर, तो उसको हम इजीली समझने के लिए हमने फेस डायग्राम में अलग अलग इसको ड्रॉ कर लिया। तो इसीलिए हमारा जो सोइल सॉलिड है, सोइल सॉलिड में अगर वॉइड कितने हैं, ठीक है, वो जानना हो तो वो कौन सी टर्म है हमारे पास, वॉइड रेशो। ठीक है, तो सोइल सॉलिड में वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम है सोइल सॉलिड का, ये सोइल सॉलिड में एयर कितनी है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितने हैं। ठीक है, तो उसके रेशो को हम क्या बोलते हैं, वॉइड रेशो। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, it is defined
किससे करते हैं? स्मॉल ई से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। ठीक है, तो वॉइड रेशियो को डिनोट किया जाता है स्मॉल ई से। तो क्या मैथमेटिकली देखें तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे? स्मॉल ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। ठीक है, तो क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है? वॉइड रेशियो। हमेशा वॉइड रेशियो क्या रहेगा? अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज करेगी तो हमारा वॉइड रेशियो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है हमने। और उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ क्या होता है वॉइड। फर्दर जो हमारी इंपॉर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी? और जो वॉइड रेशियो जो है ये बीइंग अ रेशियो इट हैज नो यूनिट्स। ठीक है, ये इसमें यूनिट नहीं होते हैं क्योंकि ये रेशियो में हमारा जो वॉइड रेशियो है, ठीक है, तो ये इसके यूनिट नहीं होते। और सेकंड वन अगर मैं डिस्कस करने वाला हूँ पोरोसिटी के बारे में, तो पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी, ठीक है, तो पोरोसिटी भी एक क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने हैं। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम अगर हम थ्री फेज डायग्राम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास में वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है? ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर थ्री फेज की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा रहता है ये वाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। तो पोरोसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ volume of voids to the volume of soil mass। यानी कि टोटल वॉल्यूम, यहां पे क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? पोरोसिटी को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय नीटा। तो इसको हम नीटा से डिनोट करते हैं, तो नीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। यानी कि टोटल वॉल्यूम सोइल मास की जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से वॉइड्स कितने, उनकी वॉल्यूम कितनी है वॉइड्स की। ठीक है, तो उसकी रेशियो को हम क्या बोलेंगे? पोरोसिटी। तो बीइंग अ रेशियो इट आल्सो हैज नो यूनिट्स। तो ये इसके भी क्या नहीं होते? यूनिट्स नहीं होते। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। वॉइड रेशियो को हम एक्सप्रेस करते हैं फ्रैक्शन या डेसिमल में, और जो हमारी पोरोसिटी होती है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है? पोरोसिटी। नेक्स्ट वन अगर हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टीज, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को भी देखते हैं क्या होगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो नेक्स्ट वन अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ओके, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सोइल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉइड्स में जो वॉइड्स है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, उसमें वॉल्यूम वाटर का कितना वॉल्यूम है। ठीक है, यानी कि उसमें पानी कितना है। ठीक है, तो वो उसका क्या, उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो इट इज डिफाइंड एज द ratio of volume of water to the volume of voids, to the volume of voids।
डिनोटेड बाय कैपिटल एस। तो कैपिटल एस से हम डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये टर्म हमने याद रखनी है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो रहेगा हमारा, इसमें ड्राई सॉइल के लिए और सैचुरेटेड सॉइल की बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी रहती है। जैसे अगर हम बात करें ड्राई सॉइल की, ये मैं टू फेज डायग्राम शो करता हूं आपको। ये टू फेज डायग्राम है कुछ इस तरह से। तो ड्राई सॉइल के लिए मैं अगर टू फेज डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो या तो एयर है उसमें, या क्या होगा, सोइल सॉलिड होगा। तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही लाई करेंगे, एयर और सोइल सॉलिड। और दूसरा सैचुरेटेड सॉइल की बात करता हूं। सैचुरेटेड सॉइल के लिए अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा फेज डायग्राम तो क्या रहेगा, वाटर और दूसरा क्या है, सोइल सॉलिड। सोइल सॉलिड, तो ये किसके लिए, सैचुरेटेड सॉइल के लिए। तो मैं यहाँ पे देखो जरा, यहाँ से डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जो वैल्यू है, अगर मैं ड्राई सॉइल के लिए देखता हूं तो ड्राई सॉइल के लिए देखो, फॉर ड्राई सॉइल तो डिग्री ऑफ जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो यहाँ पे है कि नहीं है, नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, 0 है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, 0%। और हम सैचुरेटेड सॉइल की बात करते हैं तो सैचुरेटेड सॉइल में वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगा, 100% रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी लाई इन बिटवीन द 0% टू 100%। ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम वॉइड रेशियो की बात करते हैं तो वॉइड रेशियो हमेशा क्या होती है, इसमें जितना भी हम कंपैक्शन करते हैं कुछ ना कुछ वॉइड जो है हमारी सोइल में वो रह जाते हैं। 100% हम क्या नहीं कर सकते, वॉइड्स को नहीं निकाल सकते, उसकी जो एयर है उसको बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वॉइड्स जो है वो रह जाते हैं, तो इसलिए हम यूनिटी मानते हैं, उसको यूनिट मान के चलते हैं। ठीक है। इसलिए हमारा क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में 0 से 100% के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। तो नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं हमारे वाटर कंटेंट की, तो वाटर कंटेंट क्या है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन को भी पोरोसिटी की तरह हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में ही हम इसको भी एक्सप्रेस करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। नेक्स्ट वन जो हमारा टर्म रहेगी वो क्या है, वाटर कंटेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म रहती है हमारी सॉइल प्रॉपर्टीज में वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट, ठीक है जी, जिसको हम मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। तो क्या होता है वाटर कंटेंट, वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड। रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द weight of water to the weight of soil solid, weight of soil solid। तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है ये भी देख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वाटर कंटेंट, स्मॉल w। ठीक है। तो स्मॉल w इज इक्वल टू क्या रहेगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोइल सॉलिड। ठीक है जी। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको और क्या नाम देते हैं हम, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाटर कंटेंट, जो हमारे ज्यादातर अगर वाटर कंटेंट की बात करें, फाइन ग्रेन सोइल में वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सोइल।
ठीक है, तो कुछ बातें हैं हमारे जो वाटर कंटेंट के रिगार्डिंग। अगर हम जो हमारी क्ले सॉइल होती है, तो क्ले सॉइल में वाटर कंटेंट जो है उसकी जो प्लास्टिसिटी है उसको उसकी जो बहुत हद तक उसको क्या करता है, उसकी प्लास्टिसिटी के नेचर को क्या करता है, चेंज करने में इफेक्ट डालता है वाटर कंटेंट। ठीक है, तो आगे आगे जैसे जैसे हम चैप्टर डिस्कस करते जाएंगे वैसे ही हम कुछ जो टेस्ट है वाटर कंटेंट को फाइंड करने वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत सारे जो टेस्ट हैं, सैंड बाथ मेथड है, ओवन मेथड है, या अल्कोहल मेथड है, इंफ्रारेड लैंप और टॉर्जन बैलेंस मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, पिक्रोमीटर मेथड है। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे मेथड्स जो हैं हम यूज कर सकते हैं वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सारी की सारी जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। हम नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल वाटर के बारे में। जो सॉइल वाटर है वो क्या होता है और सॉइल वाटर कितने तरह का होता है, और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सॉइल वाटर को। ठीक है जी, तो सबसे पहले जानते हैं हम सॉइल वाटर क्या होता है। जितने भी हमारी सॉइल मास है, तो सॉइल मास में के पोर्स होते हैं, तो पोर्स में जो उसकी पोर्ट में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल वाटर। तो सॉइल मास में जब पोर है तो पोर में वाटर प्रेजेंट है, उसको हम नाम देते हैं सॉइल वाटर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको भी। ठीक है जी, तो सॉइल वाटर क्या है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं सॉइल वाटर को भी। तो क्या है, द वाटर प्रेजेंट इन द वाटर present in the pore of soil mass, pores of soil mass, it is known as soil water। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो सॉइल वाटर को हम दो टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो नाम देते हैं हम फ्री वाटर, एक क्या नाम देते हैं, फ्री वाटर, और दूसरा क्या होता है, हेल्ड वाटर। तो दो तरह के जो सॉइल वाटर है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्री वाटर क्या है, तो फ्री वाटर वो वाटर होता है जो वाटर इज फ्री टू मूव थ्रू द सॉइल मास बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इट इज नोन एज फ्री वाटर। यानी कि जो वाटर सॉइल मास के थ्रू मूव करता है बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्री वाटर। ठीक है जी, आगे मैं फर्दर डिस्कस करता हूं हेल्ड वाटर को। तो हेल्ड वाटर क्या हुआ, हेल्ड वाटर कोई मूव नहीं करता, ये हमारे जो पोर्स हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स है इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हेल्ड वाटर नहीं होएगा सॉइल में, सॉइल के कण में एक एक कण जो है सॉइल का उसमें हेल्ड वाटर होता है। जैसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल वाटर की बात करते हैं, कैपिलरी वाटर की बात करते हैं, ये सारे क्या हैं, हेल्ड वाटर हैं। ठीक है, तो हेल्ड वाटर अगर नहीं होएगा सॉइल के कण में तो सॉइल नहीं है। ठीक है, तो सॉइल की जो अगर हम देखें तो सॉइल तब ही है जब हेल्ड वाटर उसमें प्रेजेंट है, जिसमें स्ट्रक्चरल वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हेल्ड वाटर को क्या होते हैं। द वाटर दैट इज नॉट फ्री टू मूव विद इन द सॉइल पोर बट हेल्ड इन अ सर्टेन फोर्सेस एग्जिस्टिंग। ठीक है जी, विद इन द पोर इज नोन एज हेल्ड वाटर। तो हेल्ड वाटर क्या होगा, ये मूव नहीं करता है बट हमारे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं किसी फोर्सेस की वजह से उसमें क्या होते हैं, जो पोर में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्ड वाटर। तो हेल्ड वाटर फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं इसको तीन तरह से। तो कौन कौन से हेल्ड वाटर होते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल वाटर की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल वाटर क्या है, हेल्ड वाटर है, और दूसरा हमारा क्या होता है, अब्जॉर्ब्ड वाटर, और थर्ड वन जो हम क्लासिफाई करते हैं हेल्ड वाटर को वो होता है कैपिलरी वाटर।
तरह के वाटर हैं। अब मैं देखता हूँ स्ट्रक्चरल वाटर को, तो स्ट्रक्चरल वाटर क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो द वाटर विच इज केमिकली कंबाइंड विद द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मिनरल इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल वाटर। यानी कि जो हमारे जो वाटर है वो केमिकली कंबाइन होता है किसके साथ, हमारे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहते हैं हमारी सॉइल मिनरल्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ केमिकली कंबाइन होता है, ठीक है। उस वाटर को हम स्ट्रक्चरल वाटर बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल अगर मैं एक कण को यहाँ पे सॉइल के कण को शो करता हूँ, अगर ये हमारा सॉइल का कण है, ठीक है, ये एक बड़ा शो कर रहा हूँ पर जो सॉइल का कण होता है बहुत ही ज्यादा छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वाटर जो प्रेजेंट है इसके बीच में, इसके स्ट्रक्चर में, वो क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल वाटर रहेगा, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल वाटर रहेगा, इसके बीच में जो प्रेजेंट रहेगा हमारा जो कण है, उस कण में जो प्रेजेंट रहेगा वाटर, उसको हम स्ट्रक्चरल वाटर बोलते हैं। यानी कि जो केमिकली कंबाइन होता है विद द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मिनरल, इट इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है। और दूसरा मैं ऑब्जर्व्ड वाटर की बात करता हूँ। ऑब्जर्व्ड वाटर क्या होता है, जब क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, तो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो क्या करती है, वाटर को मॉइस्चर से ऑब्जर्व करती है, ठीक है। जो ऑब्जर्व किया हुआ वाटर है जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं, इस वाटर को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व वाटर को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है उसमें से ऑब्जर्व किया जाता है बाय द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा जो ऑब्जर्व किया जाता है उस वाटर को हम क्या नाम देते हैं, ऑब्जर्व्ड वाटर, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड वाटर क्या होगा, कुछ इस तरह से अगर मैं इसको शो करूं कण के, ठीक है, तो ये ऑब्जर्व्ड वाटर होगा। अगर नेक्स्ट वन की बात करता हूं मैं कैपिलरी वाटर की, तो कैपिलरी वाटर क्या रहा, तो कैपिलरी वाटर क्या है, द वाटर हेल्ड बिटवीन द सॉइल वॉइड्स, जो हमारे सॉइल वॉइड्स है बाय कैपिलरी फोर्सेस, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कैपिलरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से जो हमारे सॉइल वॉइड्स के बीच में वाटर क्या रहता है, जमा हो जाता है। जब वाटर हमारे जैसे ये हमारे, और अगर मैं देखूं ये कण अलग है, इसमें भी क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चरल वाटर होगा, ये क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वाटर होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा कैपिलरी वाटर होगा। तो ये कैपिलरी वाटर जो रहेगा ये क्या होगा, बाय द कैपिलरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो हमारे वॉइड सॉइल वॉइड्स है उसमें प्रेजेंट रहता है, हेल्ड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। तो ये हमारे सॉइल वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर में हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, वॉइड रेशियो के बारे में, पोरोसिटी के बारे में, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड वाटर कंटेंट के बारे में, और उनको समझा, और हमारे सॉइल वाटर के बारे में कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है और यूनिट वेट्स क्या होते हैं, जितने तरह की भी यूनिट वेट रहेंगे, इंडेक्स प्रॉपर्टीज रहेंगी सॉइल की, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज को।